जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और फॉर्म सबमिट करते हो, राइट? फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको एक बटन देखने को मिलता है सबमिट डिटेल्स करके या सबमिट इन्फॉर्मेशन करके, राइट? वैसे ही कुछ ऐसे बटन्स जो कि आपको बैनर या नेविगेशन में देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है ये सारे बटन्स कैसे लगाए जाते हैं और इनकी मल्टीपल स्टाइलिंग कैसे की जाती है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बटन्स के बारे में, क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है, किस किस तरीके के बटन्स होते हैं एचटीएमएल में और उनकी स्टाइलिंग को कैसे किया जाता है, और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज जिनकी मदद से आप अपने बटन्स को काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस में या पैटर्न्स में बना सकते हो। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और जानते हैं इन सभी फंडामेंटल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हमारा एक ही टॉपिक होने वाला है जो कि है बटन, राइट? तो बटन को कैसे अलाइन किया जाता है, कैसे वेब पेज में लगाया जाता है और क्या क्या बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है। तो उन चीज़ों के बारे में आज हमने सीखना है। तो यहाँ हमारे पास में कुछ बटन्स जैसे स्क्रीन पे लगे हुए जैसा आप देख रहे होंगे कि गेट ए कोट है या फिर गेट स्टार्टेड है, राइट? या फिर नीचे आओगे तो आपको इस तरीके के बटन देखने को मिल जाएंगे, है ना? या फिर किसी फॉर्म के अंदर आप देखते हो सेंड मैसेज करके आ गया, ये बटन हो गया, है ना? जब आप क्लिक करते हो तो फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इनके पीछे क्या एट्रीब्यूट्स की कहानी है वो सारी हमें जाननी है, क्योंकि बटन के क्या क्या बिहेवियर होते हैं, वो कैसे काम करेंगे, वो ज़्यादा मेन मुद्दा है, राइट? तो सबसे पहले हम जाते हैं हम अपने एडिटर में, राइट? तो इस चीज़ को जानने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमारे पास में सेम अगेन आज भी एक टैग होगा बटन लिखने के लिए, जैसे कि बटन होता है ना? तो बटन का एक सिंपल सा एक ये टैग होता है जो आपने एचटीएमएल में यूज़ करना होता है, बटन, राइट? और बटन भी सेम जैसा मैंने बताया था पहले किसी वीडियो में भी कि आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं एचटीएमएल में, राइट? तो उसी उसी के हिसाब से, उसी बेस पे हमारे ये ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है बटन का, राइट? उसके बाद में यहाँ पे होता है टेक्स्ट कि भाई दिस इज बटन। जैसे मैं एक टेक्स्ट डाल दिया तो यहाँ पे आता है आपका बटन का टेक्स्ट, ठीक? तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट डाल दिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने वहाँ पे एक बटन बनाया और बटन बिल्कुल ना रफ आया इस तरीके से, है ना? कि दिस इज बटन, और ये देखो क्लिकेबल बन गया है ना? अब इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे बेसिक एट्रीब्यूट्स है जिसका मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है ना? तो एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूँ तो एट्रीब्यूट आपको पता है इस क्या नाम है, इस टैग के अंदर जब हम किसी भी टैग नेम जो होता है उस टैग नेम के साथ में जब लिखते हैं इंटरनल ब्रैकेट्स के अंदर में, तो वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? तो एट्रीब्यूट की बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहले होता है टाइप, ठीक है? बटन का टाइप। ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पहला बटन और दूसरा सबमिट, राइट? तो बाय डिफॉल्ट जो सबमिट का बाय डिफॉल्ट जो बटन होता है उसका जो बिहेवियर होता है ना, टाइप, वो सबमिट होता है इस तरीके से, ठीक है? अगर आप किसी भी पेज पे फॉर्म के अंदर अगर आप लगा देते हो और आप उस पे इस तरीके से वो नहीं करते हो, है ना? आप टाइप नहीं देते तो एज एन ये सबमिट काम करता है। ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे कैसे सबमिट काम करता है। और दूसरी चीज टाइप जैसे बटन, है ना? ये एक टाइप है, तो ये बेसिकली ये बस अपीयरेंस में ये बिहेव करता है कि ये एक बटन है, नॉट ए सबमिट। सबमिट काइंड ऑफ कि अगर आप एक फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो ऑन क्लिक पे, तो फॉर्म के जिस जिस भी फॉर्म के अंदर आप लगाओगे वो उसके रिस्पेक्टिवली काम करेगा, राइट? तो अब हम फॉर्म भी बनाएंगे और चीजें भी समझेंगे कैसे कैसे सबमिट होता है। तो टाइप से शुरू करते हैं, राइट? तो यहाँ हम थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे कि लर्निंग एचटीएमएल, ठीक है? ये हमने छोटा सा डाल दिया, राइट? और यहाँ पे हमने एक बटन बनाया अब, ठीक है? क्लिक हियर टू नो मोर, ठीक है? हमने एक बटन बना दिया, राइट? अब ये जो बटन बनाया इस तरीके से, राइट? अब हम एक फॉर्म भी बना लेते हैं यहाँ पे साथ साथ में, ठीक है? फॉर्म बनाया और फॉर्म भी हम आने वाले वीडियोस में सीख लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने अभी ये लिख देता हूँ भाई, जैसे एंटर योर ईमेल, ठीक है? इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है? तो इनपुट टाइप सबमिट भी काइंड ऑफ बटन होता है। और इसी तरीके से अगर हम किसी उसमें अगर बटन भी ले लेते हैं ना, जैसे सबमिट का, सबमिट, ये मैंने बटन ले लिया, है ना? या फिर सबमिट, क्लिक हियर टू सबमिट योर डिटेल्स, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये दो ले लिए, ठीक है? यहाँ पे मैं एक एचआर दे देता हूँ ताकि देखो ये दो अपने हमने सेपरेशन कर लिया। नीचे हमारा फॉर्म है, राइट? तो ये हमारा है फॉर्म एरिया, ठीक है? और ये ऊपर है हमारा बटन नॉर्मली। तो अब देखो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो क्लिक पे जो इवेंट हो रहा है वो भी पता नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि जीएस के जितने भी क्लिक्स होते हैं ना, वो कहाँ काम आते हैं,
वो जावास्क्रिप्ट के अंदर में हमें गेट करना होता है, वहाँ पे हमें इवेंट का पता लगता है। दूसरी चीज़ कि बटन के अंदर में या तो एक लिंक हो, जैसे कि इस तरीके से हमने ये दे दिया, है ना? तो अब देखो देखने में पीछे बटन है, लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, एक नए पेज पे जैसे www.google.com, है ना? ये देखने में ऐसा होगा, और जैसे मैंने क्लिक किया गूगल के स्लैश डायरेक्टरी में चला गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा HTTPS, ठीक है, ये दूसरा यूआरएल आ गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसको लगा देते हैं, वेबिला का ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। अब देखो देखने में तो बटन लग रहा है यहाँ पे पीछे, लेकिन एक्चुअल में लिंक बन गया, और मैंने क्लिक किया तो ये दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया, राइट। अब वही चीज मैं बटन का भी देखो, बटन भी लग गया और ये यहाँ पे एंकर भी लग गया, वही चीज यहाँ पे बटन है, ठीक है। अब देखो मैं एक्शन में, जैसे अभी मैं गेट लिख, सॉरी, मेथड में लिख देता हूँ गेट, ठीक है, यहाँ से आपको सबमिशन पता लग जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, मनोज लिखा और क्लिक करते ही देखो फॉर्म सबमिट होते ही इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये रिडायरेक्ट इसलिए आपको पता नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे नेम में हमने कुछ दिया नहीं है नाम, तो अभी के लिए इसको डाल देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे मनोज डाला, और देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये रिडायरेक्ट हुआ, मतलब इसने फॉर्म को सबमिट किया और सेम रिक्वेस्ट पे पुश कर दिया, क्योंकि हमने अभी वहाँ पे गेट मेथड यूज किया था। तो गेट मेथड पोस्ट मेथड आने वाली वीडियोज में हम जानेंगे कैसे होता है। तो ये हुआ फॉर्म का सबमिट एक्शन। तो ये तो आया किस, ये जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर था ये तो टाइप था, है ना, टाइप करके, टाइप बटन वाला इस तरीके से। और यहाँ पे जो मैंने ये लिंक लगाया ना, आप लिंक ना लिख के अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट भी लिखोगे ना तब भी चलता है, लेकिन जो यहाँ पे आपने बिना एंकर के लिखोगे तो ये एज एन क्लिक काउंट करेगा। और क्लिक के लिए क्या होगा, जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे आपने बटन बता तो दिया, ऑन क्लिक पे जैसे मैंने अभी इसको अलर्ट पे ये बोल दिया, है ना, ये देखो, है ना। तो ऑन क्लिक करते ही आपका इवेंट चला और हेलो वर्ल्ड करके आ गया लिखा हुआ। तो ये आपके दो एट्रीब्यूट है जो मेजरली यूज होते हैं, एक सबमिट और एक बटन, ये टाइप सबमिट और टाइप बटन। अब थोड़ी सी और एडिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में इनकी स्टेट इनेबल डिसेबल करने वाला, जैसे कि डिसेबल्ड करके, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने डिसेबल्ड किया, यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है और ये डिसेबल हो गया, तो आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते डिसेबल के कंसेप्ट में, है ना। जब डिसेबल का कंसेप्ट आता है तो आप बस बटन यहाँ पे देख पाते हो, ठीक है, आप बटन बस देख पाते हो, उस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये भी एक स्टेट है, तो आप इन सारी स्टेट्स को जावास्क्रिप्ट से भी पकड़ सकते हो और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एट्रीब्यूट में एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड की, ये आपने डालनी होती है। जैसे आपने इंजेक्ट करोगे ये अपना हो जाएगा, और जैसे मैं हटा दूंगा ये अपना इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इनेबल डिसेबल का। और छोटी सी चीज अगर आप जानते हैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग के बारे में, ठीक है, वो स्टाइलिंग और बेसिक जो हमें जैसे प्रॉपर्टी जो इनमें जाननी है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। तो मैं एक बार इसको रोल बैक कर लेता हूँ, मैंने इसमें लिखा था क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। तो हाँ ये रहा, सॉरी नीचे ही है, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हम जो सीख रहे हैं, हाँ, तो हमारे पास में जो स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज है जो बेसिक बेसिक सी है, जैसे कि बैकग्राउंड है ना, बटन का बैकग्राउंड है, या फिर कलर्स है, या फिर बॉर्डर है, कलर्स की भाई टेक्स्ट का कलर क्या होना है, ठीक है, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गया, या फिर जैसे बॉर्डर रेडियस आपने कॉर्नर्स देखे होंगे वेबसाइटों में ना, जैसे ये थोड़ा सा राउंड हो रखा है ना, बॉर्डर रेडियस इसको बोलते हैं। या अलाइनमेंट, जैसे ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ रहा है, इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन की जब हम लिंक, है ना, जैसे अभी हमने लिंक लगाया था, राइट, अगर मैं लिंक को दोबारा से देखूं, है ना, मैं यहाँ से ऑन क्लिक से इवेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे एक मैं एंकर बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ एक बार, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि क्लिक करने के जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो उसके नीचे एक लाइन आई है ना, इसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन वाली स्टाइलिंग, है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन की स्टाइल बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो लाइनिंग्स होती है ना ये मेंटेन करी जाती है कि आपको जो लाइन है टेक्स्ट डेकोरेशन ना वो अंडरलाइन है तो टेक्स्ट के नीचे आएगा, और लाइन थ्रू लाइन को जो जैसे डिलीट होता है ना, कटा हुआ प्राइस होता है, उस तरीके से लाइन उसके बीच में चली जाती है। और नन कर देंगे तो वो दोनों प्रॉपर्टी हटा देगा, बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट रह जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, कहाँ गया, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं अगर इस पे कोई CSS लगाता हूँ, राइट, तो जैसे मैं बोला टेक्स्ट
डेकोरेशन नन, है ना? तो ये देखो यहाँ से वो प्रॉपर्टीज हट गई है। तो इस तरीके का ये इस पे स्टाइलिंग होती है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है। तो और है कर्सर, कि भाई कर्सर की, भाई जब हम इस पे कर्सर लेके जाते हैं तो इसके जैसे आप देख रहे हो ना, अब मैं जैसे मैंने इससे इस पे होवर किया है ना, जब मैं माउस इसके ऊपर लेके गया तो यहाँ पे हैंड का सिंबल आ गया, विद फिंगर। और जब मैंने इसको आउट किया तो आउट करते ही मेरा नॉर्मल कर्सर आ गया। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगते हैं इनके बारे में जानेंगे, और थोड़ी सी सूडो क्लासेस या सूडो सेलेक्टर जो बोलते हैं उस चीज के बारे में जान लेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना आज भी इंटरनल सीएसएस लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक बनाता हूँ बटन। ठीक है। बटन स्टाइल। ठीक है, इस तरीके से, है ना? तो ये मैंने एक कंसेप्ट बनाया सबसे पहले, मतलब एक सेलेक्टर बनाया, और इस सेलेक्टर को कहाँ देना है हमें, इसके एट्रीब्यूट जिसके अंदर, क्लास के अंदर, है ना? ये हमने क्लास डाल दी। राइट, अब हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे तो हमारे यहाँ पे बटन के ऊपर ये आ गया। अब बस हमें क्या कर देना, स्टाइल करना शुरू करना। जैसे बैकग्राउंड हमने क्या लेना है, बैकग्राउंड के कलर्स ले लेते हैं हम, जैसे यहीं से ये गया, और मैं कलर उठा लेता हूँ कोई भी ना। क्या कलर है इसका, ये पिकर से उठा लेता हूँ। तो जैसे मान के चलो ये हमारा प्राइमरी कलर है, तो मैंने जैसे इसको क्या किया, बैकग्राउंड कलर ये डाल दिया। ठीक है। ये देखो कलर आ गया। अब इसके ऊपर बॉर्डर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ बॉर्डर दिखे ही ना, तो मैंने इसको क्या किया, बॉर्डर को नन कर दिया। बॉर्डर हट गया, देखो। अब बॉर्डर के बाद में हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है। अब बड़ा करने के लिए हम सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, हाइट ना देके उसको पैडिंग से मेंटेन किया जाता है। जैसे मैंने टॉप बॉटम 10 पिक्सल, या फिर आप ओवरऑल देना चाहते हो तो वन टाइम आपने 10 पिक्सल लिख देना है, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप किसी प्रॉपर्टी में देते हो तो वो आपकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। तो मैंने टॉप बॉटम को कवर किया, और ये मैंने ये कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हमारा ये बन गया बटन, है ना? ये बहुत सिंपल स्टाइलिंग है। अब रही बात इसके अंदर जो ए टैग है, तो हम क्या करेंगे कि इस सेलेक्टर को पकड़ेंगे, और सेलेक्टर के बाद ये सेलेक्टर भी हम सीएसएस में आने वाले वीडियोस में सीख लेंगे। आज जैसे मैंने बताया टेक्स्ट डेकोरेशन, तो जब लिंक का यूज किया हो तब आपने टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करना है। राइट। अब रह गया कलर, तो कलर को लगाने के लिए आपने क्या किया, सिंपल सा, जैसे मैंने व्हाइट कलर लगाना है तो व्हाइट, ये मैंने अच्छा ये लिंक है तो लिंक के ऊपर भी हम अपना, या तो कलर इसको व्हाइट कर दो या फिर इसको इनहेरिट कर दो, ताकि ये अपने पेरेंट से उसको पकड़ ले, है ना? तो ये देखो ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक। अब इसके कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस हमने 10 पिक्सल ले लिया। राइट। तो दिस इज समथिंग, ये हमारा बटन बन गया। लेकिन अभी स्टिल अगर हम यहाँ पे होवर करने की अगर प्रॉपर्टी देखें तो अभी ये कांस्टेंट दिख रहा है ना? अब इस चीज को प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, हमारे पास में होवर होता है। ठीक है। इस तरीके से, अब देखो होवर करने पे मैंने एक थोड़ा सा ये लिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे रेड और कलर सेलेक्ट किया व्हाइट वाले। अब देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये अपडेट हो रहा है ना, होवर करने पे। ऐसे ही अब आपको जैसे अगर इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई जो बटन का ये जो कलर है ना, जैसे लेट से मैं इसको अभी ब्लैक कर देता हूँ, और ब्लैक के साथ व्हाइट करना चाहता हूँ, ये देखो, है ना? तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। नाउ अब हमारे पास में आता है होवर के बाद में एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव, और जैसे एक्टिव हो गया, विजिटेड हो गया, ये लिंक की स्टेट्स है। लेकिन आप इसके साथ में भी जैसे डिसेबल्ड बटन है ना, तो यहाँ पे वो आप वो सूडो भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डिसेबल्ड में, है ना? तो जैसे डिसेबल्ड में हमने ऐसा कर दिया, है ना, स्टाइलिंग दे दी, लेकिन स्टिल हमारा अभी प्रॉपर्टीज लगानी बाकी है, तो टाइप इसमें हमने डिसेबल्ड कर दिया। अब देखो कलर चेंज हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। और अगर मैं इसी को रेड कर देता हूँ, ये देखो डिसेबल्ड बटन ऐसा हो गया। ठीक है। या फिर मैंने इसको लाइम कर दिया। ठीक है, ये लाइम कलर हो गया। अब वही चीज अगर मैं हटा देता हूँ तो वापस से क्या हो गया, स्टेट को वापस से इसने सेम स्टेट में आ गया, एक्टिव स्टेट में। तो ये बटन का बेसिक मेथड है जो आपकी स्टाइलिंग और इनको आपने यूज करना, और बेसिक स्टैंडर्ड आपके टाइप को ज्यादा यूज करने में आता है। जो प्रैक्टिकली आप जब यूज करो तो टाइप सबसे ज्यादा यूज में आता है, और इसकी स्टेट जैसे डिसेबल वाली हो गई या इनेबल वाली हो गई वो ज्यादा समझ में आती, मतलब यूज में आती है। तो ये बेसिक है जो आपने बटन का सीख लेना। बाकी बेसिक बेसिक एट्रीब्यूट धीरे धीरे जब कंसेप्ट आएंगे उसमें हम सीख लेंगे।
और एक चीज़ मैंने आपके लिए एक लाइब्रेरी निकाल के रखी हुई है। अगर आप किसी भी तरीके के बटन्स बनाते हो ना, तो अलग-अलग वेबसाइट में अलग-अलग तरीके के बटन्स होते हैं ना, स्टाइलिंग सबकी अलग-अलग होती है। जैसे ये बटन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी निकाल के रखी हुई है। तो आप उसको विज़िट करके ना वहाँ से भी कोड स्ट्रक्चर सीख सकते हो कि कैसे-कैसे तरीके से आप बटन बना सकते हो। जैसे कि बहुत बेसिक मैं बोलूँ, सीएसएस बटन की एक लाइब्रेरी है या फिर यूनिवर्स करके, है ना? तो आपको यहाँ पे ना काफ़ी सारे तरीके के स्टाइल्स मिल जाएँगे, जहाँ से आप अपनी लर्निंग कर सकते हो। जैसे देखो, है ना, होवर करने पे इस तरीके से इफ़ेक्ट आना या ऐसे एनिमेट करना, ये देखो होवर करने पे बबल छूटना। तो ऐसे-ऐसे ना बहुत सारे, ये आपके ऊपर है, आपने जब भी कोई बटन बनाना है, अपने बटन किस तरीके से बनाना है, वो स्टाइल आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। तो ये आपका काम ना काफ़ी फ़ास्ट भी कर देगा, अगर आपको कोई अलाइनमेंट ऐसी रखनी है। और दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पे ना बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाएँगे, जिसको आप लर्न कर सकते हो। देखो जैसे होवर पे ये इफ़ेक्ट आ गया, है ना? अगर आपको ऐसा कोई बटन बनाना है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसके कोड पे जाना है। जैसे इसने ये स्ट्रक्चर दिया, राइट? बस आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे हमारा भी बटन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने बस ये बटन कॉपी किया, सीएसएस में गए और बस सीएसएस की इस क्लास को कॉपी करके मैंने अपने सीएसएस में लाके पेस्ट कर दिया, राइट? अब मैं जाके देखता हूँ, ये देखो आ गया ये इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आप अलग अलग तरीके के वो बटन बना सकते हो। वही चीज अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ, एक और पकड़ लेते हैं, है ना? जैसे कि टूल टिप को पकड़ लेते हैं या फिर चैट जीपीटी, चलो होवर को पकड़ लेते हैं ना। होवर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, गेट कोड पे। तो आपने क्या करना है कि बस सीएसएस के, ये आपका कंटेनर जैसे इसने यूज कर रखा है ना? तो मैं भी क्या करूंगा कि यहाँ पे वही सेलेक्टर यूज कर लूंगा, है ना? ये सेलेक्टर मैंने यूज किया, ठीक है, सेलेक्टर मैंने यूज किया और यहाँ से मैंने सी एस एस कॉपी कर ली। और देखो मेक श्योर कि आप जो भी सी एस एस कॉपी करते हो ना, आपने उसको एक बार रिव्यू कर लेना कि आपकी क्लास उसके साथ क्लैश तो नहीं कर रही है कहीं पे। क्योंकि क्लैश देखो, अभी जैसे ये क्लैश हो गया, है ना, कंटेनर के आने से क्लैश हो गया, तो ये आपने उतना ही यूज करना है जितना आपका यूज केस हो। ये देखो जैसे कंटेनर पे इतना बड़ा ये लगा हुआ है ना, तो मैक्स विथ मैक्स कंटेंट हम कर देंगे, तो देखो, तो ये आपने उतना ही यूज करना है जितना आपका यूज का है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो स्निप्ट आप उठाते हो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी कर जाती है, तो आपने उन क्लासेस को बेसिकली अपने क्लासेस के साथ में रिप्लेस कर लो या अपनी एडिशनल कोई न्यू क्लास बना लो। जैसे ये बटन और कंटेनर पे लगा हुआ है ना, तो इसके साथ आप अपना कॉम्बिनेशन बैठा लो, ताकि आप इनके साथ कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट ना पाओ, मतलब अपने उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा कुछ करके आप अपने देखो ये यूज कर सकते हो। तो ये बटन जैसे अभी थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो मैं जैसे एक मैक्स विद मैक्स कंटेंट, है ना, ये मैंने डाल दिया, है ना? तो देखो सेम इफेक्ट यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरीके से आप इन लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। तो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है, आप यूज करो, ट्राई करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे डीएम करें, कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, और सभी बिगिनर्स या जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करें, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।